जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम एटमॉस्फेरिक सिस्टम के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। एटमॉस्फेरिक सिस्टम, जिसे हिंदी में वायुमंडल तंत्र कहते हैं। वायुमंडल तंत्र क्या होता है, इसको जानेंगे। गैसों का एक बहुत बड़ा विशाल कंबल या घेरे को वायुमंडल तंत्र कहते हैं। जिस तरह मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार हम इंसान और पृथ्वी के सभी जीव जंतु इस गैस के समंदर यानी वायुमंडल के भीतर रहते हैं और बिना वायुमंडल के हम सभी जीवित नहीं रह सकते। अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अच्छा, यह टिका कैसे रहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल टिका रहता है, क्योंकि पृथ्वी इस वायुमंडल को एक चुंबक की तरह अपनी ओर कसकर बांधे रहती है। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर की ओर जाते हैं, यह खिंचाव कम होने लगता है और जो हवाएं हैं वो पतली होती जाती हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं? हमारा वायुमंडल मुख्य रूप से दो बड़ी गैसों से बना हुआ है। बाकी गैसेस तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो आग को काबू करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का उपयोग अग्निशमन के सिलेंडर में इसका उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस पौधों के विकास के लिए अत्यधिक जरूरी होती है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, लगभग 21%, 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। अन्य गैसेस भी वायुमंडल में पाई जाती हैं, जिसमें ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और भी धूल के कण शामिल होते हैं। वायुमंडल हमारे लिए काम क्या करता है? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्यों इतना अनिवार्य है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? वायुमंडल पृथ्वी के लिए एक बॉडीगार्ड और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। यह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है, सूरज की खतरनाक किरणों से सुरक्षा करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, अंतरिक्ष के मलबे से हमें बचाता है और मौसम के बदलने को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। वायुमंडल की लेयर्स अर्थात परतों के विषय में जानेंगे। जैसा कि आपने पहले भी जाना है, यह वायुमंडल जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक एक जैसा नहीं है। इसे तापमान और हवा की घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी कहते हैं, के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। सबसे निचली परत, उससे ऊपर, इस क्रम में हम परतों को समझेंगे। सबसे पहली जो परत है उसका नाम है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल उस परत का नाम है जो सबसे पहले पाई जाती है, जहाँ पर हम सभी रहते हैं। उसे क्षोभमंडल के नाम से जाना जाता है। फिर इसके ऊपर की जो परत आ जाती है, जिसे ऊपर की परत कहते हैं, जिसको समताप मंडल हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। यह एक ऐसा मंडल है यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है और इसी मंडल में वायुयान उड़ान भरते हैं। इसके ऊपर मध्यमंडल पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में मीसोस्फेयर कहते हैं। यह अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड यहाँ पर आकर के जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसे मेसोस्फेयर कहते हैं। ये सबसे ठंडी परत होती है, यहाँ पर उल्कापिंड जल जाते हैं। फिर इसके ऊपर आयन मंडल है। इस मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, एक नाम है लूनोस्फेयर और दूसरा नाम है थर्मोस्फेयर। थर्मिक का मतलब गर्मी होती है। यहाँ पर रेडियो सिग्नल आपस में टकराते हैं। यहाँ पर राडार सिस्टम, संचार व्यवस्था, टेलीफोन आदि यहाँ से नियंत्रित किए जाते हैं। फिर सबसे ऊपर और लास्ट आ जाता है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल एक ऐसा मंडल होता है जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाकर के मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है। जैसा कि अभी आपने समझा है, मान लीजिए कि यह पृथ्वी ग्रह है। पृथ्वी से जैसे ही आप 12 से 18 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पर आपको दूसरा मंडल देखने को मिलेगा, जिसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके ऊपर 18 से 50 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो आपको एक दूसरा मंडल मिलेगा, जिसे समताप मंडल कहते हैं। फिर इसके 50 किलोमीटर ऊपर से लेकर के 85 किलोमीटर के बीच का ये जो क्षेत्र है, यहाँ के मंडल को क्रॉस करके जाएंगे तो आगे आपको मध्य मंडल मिलेगा। फिर इसके आप 85 से लेकर के 600 किलोमीटर
के बाद आपको आयन मंडल मिलेगा। फिर इसके ऊपर 600 से 1000 किलोमीटर तक ऊपर जैसे आप जाएंगे फिर आपको वहाँ पे बाह्य मंडल देखने को मिलेगा। अब इसमें से एक रोचक बात आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उस रोचक बात को आप जानेंगे क्योंकि वो इसमें अत्यधिक ज़रूरी है समझने के लिए। जैसे ही आप पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे ही आप अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं, एक इमेजिनरी लाइन खींची गई हुई है, एक इमेजिनरी लाइन मानी गई है, एक काल्पनिक रेखा मानी गई है। इस काल्पनिक रेखा को कारमन लाइन कहते हैं। कारमन लाइन कहते हैं। कारमन लाइन के अर्थात 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर जैसे आप जाएंगे उसके बाद आपको एक काल्पनिक परत देखने को मिलेगी, काल्पनिक रेखा देखने को मिलेगी, जिसे कारमन रेखा या कारमन लाइन के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाते हैं तो अंतरिक्ष नियम के अनुसार आप आधिकारिक तौर पर पृथ्वी का वायुमंडल समाप्त हो चुका होता है और यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो कोई आपसे प्रश्न पूछे कि अंतरिक्ष कहाँ है, कितने किलोमीटर ऊपर है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर जाने पर एक कारमन रेखा खींची होगी, काल्पनिक है ऐसा माना गया है, और उसके ऊपर का जो एरिया है, उसके ऊपर का जितने किलोमीटर आप ऊपर जाते जाएंगे वो सब अंतरिक्ष का क्षेत्र माना जाएगा, वायुमंडल का क्षेत्र नहीं माना जाएगा। अब हम प्रत्येक परत के कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। सबसे पहला हम क्षोभ मंडल की बात करेंगे। क्षोभ मंडल एक ऐसी परत होती है जो सिकुड़ती है और फैलती है। पहला पॉइंट क्षोभ मंडल के अंतर्गत आपको सीखना है कि यह एक ऐसी परत होती है जो सिकुड़ती है और फैलती है, अर्थात यह गर्मियों में गर्म हवा के कारण फैल जाती है और सर्दियों में सिकुड़ जाती है। दूसरा पॉइंट आप क्षोभ मंडल का सीखेंगे। 99% पूरी दुनिया की 99% भाप इसी मंडल में पाई जाती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर इस मंडल में, हम क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे आप इस मंडल में ऊपर की ओर बढ़ेंगे, प्रत्येक 165 मीटर चलने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। चौथा पॉइंट आपको समझना है इसमें कि इसका नाम ट्रोपो क्यों पड़ा है, क्योंकि ट्रोपो का मतलब होता है बदलने वाला, ट्रोपो का मतलब होता है बदलना। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यह परत गर्मियों के दौरान फैल जाती है, सर्दियों के दौरान सिकुड़ जाती है, इसलिए इसका नाम ट्रोपोस्फीयर रखा गया है, क्योंकि यह बदलती रहती है। बिल्कुल इसी प्रकार अब हम 4 पॉइंट समताप मंडल के सीखेंगे। समताप मंडल का पहला पॉइंट, समताप मंडल का तापमान वाला नियम बिल्कुल क्षोभ मंडल के उल्टा है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान कम होता है, लेकिन समताप मंडल में ऐसा नहीं होता है। समताप मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं तापमान बढ़ने लगता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर बादल और पानी की बूंदें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा साफ और बिल्कुल शांत रहता है। तीसरा पॉइंट, पायलट्स की यह पहली पसंद होता है, चूँकि यहाँ पर कोई बादल या तूफान नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जहाज उड़ाना, जेट उड़ाना आसान होता है, क्योंकि टर्बुलेंस नहीं होता। टर्बुलेंस का मतलब झटका लगना। और चौथा और आखिरी पॉइंट, यहाँ पर मौसम रूपी गुब्बारे पाए जाते हैं। वैज्ञानिक मौसम का हाल जानने के लिए जो बड़े बड़े गुब्बारे छोड़ते हैं वो इसी परत तक जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं। मौसम की जानकारी के लिए वैज्ञानिक बलून्स छोड़ते हैं। वे गुब्बारे इसी क्षेत्र में आकर के टकरा जाते हैं। अब हम बिल्कुल अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, अगला मंडल बढ़ेंगे जिसका नाम होगा मध्य मंडल। मध्य मंडल का पहला पॉइंट, अंतरिक्ष से आने वाले लाखों उल्कापिंड जैसे ही इस परत में प्रवेश करते हैं, यहाँ इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि वे जल करके राख हो जाते हैं, जिन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। जो आसमान में आप टूटता हुआ तारा देखते हैं वो कुछ और नहीं है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह पूरे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह होती है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेंटीग्रेड से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है यहाँ का तापमान।
और अगला इसमें पॉइंट हम एक और जोड़ सकते हैं, तीसरा पॉइंट, कि यहाँ पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी भारी गैसों के पहुँचने की यह आखिरी सीमा होती, मतलब इसके ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुँच पाती है, यहीं तक पहुँच पाती है, केवल इसके ऊपर नहीं जा पाती है। लास्ट पॉइंट, बिल्कुल यहाँ पर लोहे को केमिस्ट्री में Fe बोलते हैं, फेरस, और सोडियम को केमिस्ट्री में Na बोलते हैं, सोडियम। जब उल्कापिंड यहाँ पर जलते हैं तो उनके वाष्पीकरण से इस परत में लोहा और सोडियम और भी अन्य धातुएं एक पतली परत बना लेती हैं। अब बिल्कुल अगला मंडल की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है आयन मंडल, जिसे लूनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। पहला पॉइंट, इसमें लोहे को पिघलाने वाली गर्मी पड़ती है। यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि लोहा भी पिघल जाता है, इतनी गर्मी यहाँ पर होती है। कितना तापमान होता है, लगभग हम जोड़ सकते हैं टेम्परेचर कितना होता है, तो 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना तापमान होता है। 4500 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होता है। अगर इसको सेल्सियस में बदलें तो 2500 मतलब 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर इंटरनेट और रेडियो का नियंत्रण होता है। अगर यह परत ना होती तो पुराने ज़माने में रेडियो सिग्नल काम नहीं करते। ज़मीन से भेजी गई रेडियो तरंगे इसी मंडल से टकरा करके वापस आ जाती हैं। तीसरा पॉइंट, दिन और रात में बदलाव। सूरज की रोशनी के कारण दिन में यह परत बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है, मतलब चमकीली दिखाई देती है, और रात के समय यह धुंधली दिखाई पड़ती है। और लास्ट पॉइंट, यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि जैसे ही आप पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं, वहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। वहाँ एक काल्पनिक रेखा, जो हम बता चुके हैं अभी, जिसे कार्मन लाइन कहते हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है। काल्पनिक है, काल्पनिक का मतलब ऐसा कुछ वास्तव में नहीं है, माना गया है। पृथ्वी का वायुमंडल यहीं से समाप्त हो जाता है और अंतरिक्ष यहाँ से शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद बिल्कुल लास्ट मंडल की बात करेंगे, बिल्कुल लास्ट मंडल जो है उसकी बात करेंगे, उसका नाम है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल नाम है, तो उसको समझते हैं बहुत बारीकी से। इसको इरेज कर देते हैं पहले। बाह्यमंडल में चारों पॉइंट को 1 बाय 1 सीखेंगे। बाह्यमंडल में पहला पॉइंट, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। यह 600 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और 10,000 किलोमीटर तक, 10,000 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा, इसके विषय में अभी तक वैज्ञानिकों के पास कोई डेटा, एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, तक फैला होता है। इसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं बाह्यमंडल की, बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, क्योंकि सबसे ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे हल्की गैसें पाई जाएंगी। केवल ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैसें जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को केमिस्ट्री में H से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब दिखाना। और एक और गैस होती है जिसका नाम है हीलियम। ये सबसे हल्की गैसेस होती हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। ये हल्की होती हैं तभी इतने ऊपर पहुँच पाती हैं। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसे पृथ्वी का कोरोना कहते हैं। इस परत में मौजूद हाइड्रोजन गैस सूरज की रोशनी में एक धुंधली सी चमक पैदा करता है, जिसे जियो कोरोना कहते हैं। जियो कोरोना के नाम से जाना जाता है। जियो कोरोना क्या है? जब हाइड्रोजन सूरज की रोशनी के साथ अभिक्रिया करता है तो एक धुंधली धुंधली चमक उत्पन्न होती है, जिसे जियो कोरोना कहते हैं। और अगला लास्ट पॉइंट है इसका, यहाँ चंद्रमा तक का प्रभाव होता है। कुछ नए वैज्ञानिकों के रिसर्च ने इस बात को बताया है कि इस परत की बेहद पतली हाइड्रोजन की मौजूदगी चंद्रमा के पार तक महसूस की जा सकती है। यानी हम इस तरह से वायुमंडल के बहुत बड़े घेरे में रह रहे हैं। ये चीज़ें आपने जानी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।